नमस्कार दोस्तों, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का दी एजुकेटर के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग टीचिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज मैं इंग्लिश पेडागोजी की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, जहां पे ग्रामर सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो 2 मार्क्स एटलीस्ट आप आज सिक्योर करके जाओगे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। टू स्लैप विथ अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, फ्लैट मतलब जो बिल्कुल समतल हो, सीधा हो, ऐसे। अब देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं और उनको हम लोग बिल्कुल एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो, सबसे पहला ऑप्शन जो आपको डी नंबर में दिया हुआ है ग्नू। ग्नू मतलब होता है जब आप किसी चीज को दांत से काटते हो, है ना, बच्चे दांत लगा देते हैं, काट लेते हैं, तो इससे बोलते हैं ग्नू। अब देखो चॉप, चॉप मतलब जब आप किसी चीज को नाइफ से काटते हो, चाकू से, तो उसे बोला जाता है चॉप। आप किचन में चॉप करते हो भिंडी को, ऑनियन को, तो ये सब वो बातें हैं। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 3 में स्वॉट मतलब होता है किसी चीज पे बहुत पावरफुल, यानी कि बहुत ताकत लगा के किसी चीज पे प्रहार करना। इस पे एक मूवी भी आ चुकी है हॉलीवुड में, तो खैर मूवी की बात मैं भी बिल्कुल नहीं करने वाला हूं, एग्जामिनेशन आपके सर पे है। अब देखो ह्यू मतलब होता है किसी चीज को किसी फ्लैट सरफेस में, यानी कि जैसे कि देखो फ्लैट सरफेस क्या, एक्स यानी कि कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी से देखो, कुल्हाड़ी में एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे ही फ्लैट सरफेस लगा होता है, यानी कि ऐसा मेटल जिसमें लगा हो जो फ्लैट सरफेस का हो, उसे ह्यू बोला जाता है जब उससे प्रहार किया जाता है। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु इज अपोज टू सडन, यानी कि कोई जो है अपोज करता है, यानी कि आपको जो है विरोध करता है सडन किसी चीज को होने से, तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको बताना है। तो देखो एक एक करके हम लोग सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे। तो देखो एक्चुअली क्या है ना, स्टैटिक्स मतलब होता है जो चलते रहता हो, जैसे पानी जो है स्टैटिक्स है, वो बह रहा है आराम से। अब देखो रिवोल्यूशनरी मतलब देखो अर्थ क्या है, वो घूम रही है, इसे बोलते हैं। अब देखो अगला जो है इवोल्यूशनरी मतलब होता है विकास करना, बिल्कुल आगे बढ़ने वाली बातें हैं। तो चारों ऑप्शन आपने देखा कि किसी न किसी तरह से वो क्या है, आगे बढ़ रही है, आगे मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप है ऑप्शन नंबर सी, जो कि इस है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब होता है जो पुराने रीति रिवाज को मानने वाला हो, है ना, पुराने चीजों को जो चलते आ रहा है उसी को, नया चीज को नहीं करना। अभी मैं एक बात बता दूं, जैसे कि बहुत फैमिली में जो है अभी तक इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि खेलने कूदने से बच्चा जो है आगे जाके क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो किसी या फिर बॉक्सिंग में अपना कैरियर बना सकता है। अभी भी बहुत सारे फैमिली जो है पढ़ाई पे ही बच्चों को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये क्या है, एक कंजर्वेटिव थॉट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, सी नंबर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जी हाँ, सीटेट की नहीं, फिर से ध्यान से सुन लेना, रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो अगर नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको मैं अंत में बताऊंगा कि कैसे आप मेरे हैंड रिटन नोट्स को अवेल कर सकते हो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अ पर्सन लिविंग परमानेंटली इन अ सर्टेन प्लेस, यानी कि कोई एक ऐसा आदमी जो कि एक ही जगह पे, परमानेंट मतलब स्थिर रहने वाला, बिल्कुल रम जाना एक जगह पे, तो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, नेटिव कहते हैं, रेसिडेंट कहते हैं, डोमिसाइल कहते हैं, या सब्जेक्ट कहते हैं। तो देखो आप लोगों ने ना बहुत सारे एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे, उसमें देखना एक सर्टिफिकेट मांगा जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा डोमिसाइल क्या हो जाएगा, जहां पे आप परमानेंटली रहते हो, देखना आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाते हो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। रिगार्ड फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन, यानी कि किसी दूसरे के भलाई के लिए कुछ काम करना, कदम उठाना, उसे क्या बोला जाता है। देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है सिनिसिज्म, इसका मतलब होता है कुटिलता, यानी कि बुरा आदमी जिसे आप समझते हो ना, कुटिल आदमी, वो हुआ, यानी कि ये तो होगा नहीं, ये तो कट गया आपका। दूसरा देखो नेपोटिज्म, सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद ये टर्म आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, नेपोटिज्म, और हाल में ही बहुत सारे मूवीज का बायकॉट किया गया था। नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद, हिंदी में अगर मैं इसे बोलूं भाई भतीजावाद, यानी कि अपने ही परिवार को आगे बढ़ाना, उसे बोलते हैं नेपोटिज्म। लेकिन यहाँ तो दूसरे की भलाई की बात कही जा रही है, तो ये होगा आपका फिलैंथ्रोपी, मतलब जहां पे आप दूसरे के लिए काम करते हो। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 की तरफ। अल्ट्रिज्म मतलब होता है दोस्तों जहां पे आप अपने चीज को दूसरे लोगों के सामने
आप जो है प्रेजेंट कर देते हो। आपको इस किसी चीज़ की ज़रूरत है, पेन की ज़रूरत है, आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को अगर पेन की ज़रूरत है तो आप दे देते हो। इतने नेक दिल इंसान तो खैर आजकल मिलते नहीं है, बट इसका मतलब समझाना था तो मैंने आपको बताया। 4 का आंसर जो होगा दोस्तों हो जाएगा सी नंबर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखो इसमें आपको बताना है एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी सी यहाँ पे मिस स्पेल्ड हो गई है, मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ। ये जो है आपका BOF जो है इसे आप इग्नोर करना, राइट। अब देखो इसका सेम लेटर जो है ये क्या है, देखो एक्चुअली यहाँ पे आपको देखो C और C डबल टाइम दिख रहा होगा, है ना। तो ये बताया गया है कि सेम लेटर जो बार बार आने वाले होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है। आप तो बिल्कुल आसानी से सोच रहे होगे लड्डू राइम बना देंगे, नहीं। राइमिंग में क्या होता है ना कि वो बहुत सारे शब्द जो है एक जैसे मिलते जुलते हैं, उन्हें बोलते हैं राइम। लेकिन एलिट्रेशन मतलब होता है अनुप्रास। अब देखो आप लोगों ने हिंदी में अनुप्रास मतलब समझ गए होगे आप लोग। अनुप्रास का मतलब होता है जो चीज जिसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंटली वो रिपीट होता हो, है ना, उसे बोलते हैं हम लोग एलिट्रेशन। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट एंड फीलिंग, यानी कि जब अपना ही सोच और अपने ही फीलिंग को आप एग्जामिन करते हो, अपने आप को मापते हो, मूल्यांकन करते हो, तो उसे क्या बोला जाता है। बिल्कुल आप मेडिटेशन लगाने वाले हो तो आपका गलत है, मेडिटेशन नहीं होता है। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान लगाना, और ध्यान लगाना कभी भी आपने थॉट और अपने फीलिंग को नहीं माना जाएगा। ये जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा इसमें इंट्रोस्पेक्शन। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन मतलब जब आप अपने बारे में चीज़ों को सोचते हो, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा, अ पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स। यानी कि कोई एक ऐसा इंसान जो दूसरे के ओपिनियन को बिना सोचे समझे, बिना माने अपने ही ओपिनियन को क्या करे, थोप दे, तो ऐसे क्या कहा जाएगा, डेमोक्रेटिक कहा जाएगा। डेमोक्रेटिक तो ऐसा जगह होता है जहां पे लोग चुन करके अपने सरकार को, अपनी आवाज को गवर्नमेंट या फिर पार्लियामेंट के थ्रू पहुंचाते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ब्यूरोक्रेट्स बोला जाता है जो सरकार के नुमाइंदे होते हैं, ऑफिसर होते हैं, आपके गांव में तहसील में होंगे, BDO CO, ये सब होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। IAS ऑफिसर, ये सब सारे क्या हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं। अब देखो ऑटोक्रेट, यही आपका राइट आंसर है। ऑटोक्रेट मतलब होता है तानाशाह, यानी कि जहां पे दूसरे की जो ओपिनियन है वो मायने नहीं रखती है, उसे बोला जाता है ऑटोक्रेट। और अभी हाल में ही आप लोग देख सकते हो चाइना में ये चीजें हो रही है, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एन ऑफिस और पोस्ट विथ नो वर्क विथ बट हाई पे। देखो ये तो हो जाए तो फिर मजा आ जाए, है ना। बट हाई पे, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कौन ऐसा ले सकता है। वो एक ही इंसान है धरती पे जो पाया जाता है, वो है बॉस। जी हाँ दोस्तों, बॉस ही है जो कि बिना काम किए हुए हाई सैलरी ले जाता है। मजाक कर रहा हूँ, बहुत सारे बॉस बहुत अच्छे, पोलाइट और ढंग के होते हैं, जो काम भी करते हैं और अपने से नीचे वाले रैंक के ऑफिसर्स को या फिर जो उनके एम्प्लॉय हैं उनको वो इनकरेज करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ये सीनरी। ये देखो ये जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिनेक्योर। इसका मतलब होता है ऐसी जॉब जहां पे आपको काम करने की जरूरत ना पड़े। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, यानी कि किसी एक कंट्री का इन्फ्लुएंस यानी कि उसका प्रभाव जो है दूसरे जगहों पे या फिर उसका साम्राज्य को दूसरे जगह पे फैलाना। जैसे देखो सबसे पहले इंग्लैंड था जिसने पूरे कंट्री पे जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाया था। याद रखना, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सारे लोगों को इसने गुलाम कर रखा था, इवन चाइना को भी। तो ये कंट्री का क्या था उस समय। इस पॉलिसी को क्या कहा जाता है, इस पॉलिसी को कहा जाता है कम्युनिज्म। इसे क्या कहा जाता है, कम्युनिज्म। कैपिटलिज्म में जहां पे जो है कैपिटल पूंजीवाद को प्रमोट किया जाए वो। और इंटरनेशनलिज्म मतलब होता है जहां पे पूरे लेवल पे, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे आप किसी चीज को प्रमोट करते हो। तो हमारा राइट आंसर फिलहाल तो यहां पे होगा डी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ अ बिजनेस टू बी ट्रांसैक्टेड टू अ मीटिंग, यानी कि देखो सबसे पहले ये जान लो आप, मीटिंग का जो एजेंडा होता है, यानी कि सॉरी एजेंडा नहीं, आप उसे बोलो कि जो जिस टॉपिक पे चीज़ों को कराया जाता है, जिस टॉपिक पे सारे चीज़ों को कराया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आपको इसके बारे में बताना है। देखो शेड्यूल, एजेंडा, प्रोसीजिंग या फिर एक्सपर्ट्स। देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देखो क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा शेड्यूल। यानी कि आप मीटिंग में सारे चीज़ों को क्या करते हो, शेड्यूल करते हो। देखो
कहीं कहीं पे इसे स्केड्यूल भी कहा जाता है। तो देखो अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश में अंतर है, यानी कि इसे शेड्यूल पढ़ना चाहते हो आप शेड्यूल पढ़ो, या स्केड्यूल पढ़ना चाहते हो तो उसे स्केड्यूल पढ़ सकते हो, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा। उससे पहले देखो जो लोग भी रीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, वो देखो यहाँ पे फोन पे आपको करना है 50 रुपीज़ का फोन पे, एंड देन यू कैन गेट योर नोट्स। CDP के 10 टॉपिक्स के नोट्स मैं दे दूंगा, उसके बाद और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स आप पा सकते हो। थैंक यू सो मच। अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग, पढ़ना जारी रखें, यही आपको आगे सजग, सुगम और साधारण से असाधारण इंसान बनाएगा। थैंक यू सो मच।